क्लास 4 सब्जेक्ट हिंदी। हम लोग अब पाठ 9 लेसन पाठ 9 हम लोग पढ़ चुके थे। डाकू उंगली माल का चैप्टर पढ़ चुके थे। आइए उसका क्वेश्चन आंसर करते हैं। क्वेश्चन आंसर मैंने फिल किया है, आप लोग देख लीजिए। आप लोग को समझा देते हैं। क्या मैं तो ठहर गया, तू कब ठहरेगा? इस वाक्य से महात्मा बुद्ध आखिर क्या कहना चाह रहे थे? उनका कहने का मतलब ये था, मैंने तो ज्ञान प्राप्त करके इस बंधन से छूट गया, अब तुम भी छूट जाओ। यानी वो कहे कि मैंने ज्ञान प्राप्त किया और इस बंधन से छूट गया, तुम भी ज्ञान प्राप्त करके इस बंधन से छूट जाओ। डाकू का नाम उंगली माल कैसे पड़ा? डाकू लोगों का एक उंगली काट कर पहन लेता था, इसलिए उसका नाम उंगली माल पड़ा। राजा प्रसेनजीत को चिंता का कारण क्या था? महात्मा बुद्ध ने उससे क्या कहकर धीरज बंधाया? राजा डाकू उंगली माल के कारण चिंतित था। अब बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हारी चिंता दूर करूँगा, मैं तुम्हारी चिंता दूर करूँगा। ये देखिए दूसरा, महात्मा बुद्ध एक बार भ्रमण करते हुए कहाँ पहुँचे? वह कहाँ की राजधानी थी? महात्मा बुद्ध एक बार भ्रमण करते हुए श्रावस्ती पहुँचे और कौशल प्रदेश की राजधानी थी। ठीक है, अब देखिए सही गलत का निशान। महात्मा बुद्ध के उपदेश को सुनकर उंगली माल ने सदा के लिए क्या त्याग दिया? क्या त्याग दिया था सदा के लिए? हिंसा का जीवन। क्या राजा प्रसन्नजीत की चिंता का कारण कौन था? उंगली माल था। जिधर से उंगली माल निकलता उधर क्या होता था? देखिए यहाँ पे लिखा है, खुशी की लहर दौड़ जाती थी। इसका ये बना है राउंड गोला। भगदड़ मच जाती थी, इसका भी गोला बना, लेकिन इसका नहीं बना। चीख पुकार मच जाती थी, तो हमने यहाँ पे टिक कर दिया है। क्या इधर क्या हो जाता था? वहाँ पे चीख पुकार मच जाती थी। ओके, महात्मा बुद्ध भ्रमण करते हुए कहाँ पहुँच गए? श्रावस्ती। सबको पता है ना कहाँ पहुँच गए थे? श्रावस्ती। और ये देखिए फिल इन द ब्लैंक्स है, हमने इसको फिल कर दिया है। आप लोग इसको फिल कर लीजिएगा, इसको कॉपी पे फिल जरूर करिएगा। सबको पता है कॉपी फिल करना है, लिखना है और याद भी करना है। ठीक है, अब आगे नाइन्थ लेसन का हो गया है। आज अब हम लोग पढ़ेंगे पाठ 10। ये पाठ 10 लेसन 10 पढ़ेंगे। मनुष्य का कर्तव्य, ये चैप्टर पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में करा देंगे। चलिए देखते हैं। कई वर्ष की एक बहुत धनी पुरुष ने एक मंदिर का निर्माण करवाया था। देखते ही अत्यंत वह सुंदर था। देखने में मंदिर बहुत सुंदर था। उस मंदिर में भगवान की पूजा करने के लिए पुजारी रखा था। मंदिर में खर्चे के लिए बहुत सी भूमि, खेत, बगीचे मंदिर के नाम पर थे। उसके मंदिर में सब प्रबंध किया था। मंदिर में दीन दुखी साधु संत आकर 2-4 दिन ठहर सके और रहने के लिए खाना, वो ऐसा बनाया था मंदिर, वहाँ पर दीन दुखी साधु संत आके रह सके और खाना खा सके। अनेक लोग धनी पुरुष के पास आए। वो लोग जानते थे कि यदि मंदिर की व्यवस्था का काम मिल जाए तो उन्हें अच्छा वेतन मिल जाएगा। कुछ लोग जो थे वो धनी व्यक्ति के पास आए कि मंदिर में कुछ काम मिल जाए तो हमको पैसा मिल जाएगा, वेतन मिल जाएगा। धनी पुरुष ने सभी को लौटा दिया। उसने सबसे कहा, मुझे एक भला आदमी चाहिए, मैं स्वयं छांट लूँगा। बहुत से लोग मन ही मन धनी पुरुष को गालियाँ देते हैं, वह मूर्ख और पागल लगता है, लेकिन वह धनी पुरुष इतना किसी की बात पर ध्यान नहीं देता है। उससे धनी पुरुष परेशान हो गया। जब वो मंदिर में पट खोला और सभी लोग भगवान के दर्शन लिए आने लगते, तब वह मकान की छत पर बैठकर मंदिर में आने वाले लोगों को चुपचाप देखता था। जब मंदिर का पट खुलती सब दर्शन करने आते थे तो वो चुपचाप बैठ के देखता रहता था। उसी में से वो एक आदमी देखना चाहता कि जो आदमी भला हो, अच्छा हो। एक दिन क्या होता, मनुष्य मंदिर में दर्शन करने आता। उसके कपड़े फटे और मैले थे। वह ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं लग रहा था, लेकिन वह भगवान के दर्शन करने जाने लगा। तभी धनी पुरुष ने उसे अपना पास बुलाया। धनी पुरुष ने पूछा कि क्या आप मंदिर व्यवस्था काम करना स्वीकार करोगे? वह मनुष्य आसन पड़ गया। उसने कहा, मैं तो ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, मैं इतना बड़ा मंदिर का प्रबंध कैसे कर सकता हूँ? प्रबंध कैसे कर सकूँगा? धनी पुरुष ने कहा,
बहुत विद्वान नहीं चाहिए, मैं तो एक भले व्यक्ति को मंदिर का प्रबंधक बनाना चाहता हूँ। तब मनुष्य ने पूछा, आपने मुझे भला मनुष्य कैसे मान लिया? धनी पुरुष ने बोला, मैं जानता हूँ कि आप भले आदमी। इस मंदिर के रास्ते में एक ईंट का टुकड़ा रह गया था। उसका एक कोना ऊपर निकला हुआ था। मैंने देखा कि लोगों के उस टुकड़े की नोक से ठोकर लगती थी, कोई इसकी ओर ध्यान नहीं देता था। आपको उस टुकड़े में ठोकर नहीं लगी, किंतु आपने उससे उखाड़ने की कोशिश की। मजदूर से पछाड़ा मारकर टुकड़े की खोदा और ज़मीन को समतल पर कर दिया। उस मनुष्य ने कहा, यह तो कोई बड़ी बात नहीं है, रास्ते में पत्थर ईंट को हटाना तो प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है। इस कर्तव्य को जानने और पालन करने वाले व्यक्ति ही भला आदमी कहा जाता है। तब धनी व्यक्ति ने कहा, इसलिए कृपा करके आप इस मंदिर के प्रबंधक बन जाइए, इससे मंदिर में आने वाले भक्तों का भला होगा। उस धनी पुरुष की बात स्वीकार की और मनुष्य मंदिर का प्रबंधक बन गया। उसने मंदिर का बहुत सुंदर प्रबंध किया। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर कराया जाएगा। ये स्टोरी थी मनुष्य का कर्तव्य, हमारा कर्तव्य क्या है उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा और सब क्वेश्चन आंसर नए वीडियो में कराएंगे। थैंक यू।